हमने कल कुछ इनहेरिटेंस की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। इनहेरिटेंस बेटे हमने कहा विरासत को। विरासत क्या है? वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात, उनको हम कहते हैं ये विरासत है, इनहेरिटेंस है। अब ये जो इनहेरिटेंस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा जेनेटिक मटीरियल। अब बेटे जेनेटिक मटीरियल जो है ये तमाम जिंदा जानदार उनके सेल्स में मौजूद होते हैं। अब हमने कहा कि ये जो जेनेटिक मटीरियल है ये मुश्तमिल होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब डीएनए जो था इसको हमने डिटेल में देखा कि डीएनए जो है ये बना हुआ है डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं इनके खास सीक्वेंस होते हैं। अब डीएनए के एक यूनिट को हमने न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया था और न्यूक्लियोटाइड्स के नाम जो थे वो उनके साथ जुड़ी हुई नाइट्रोजीनस बेस की बुनियाद पर नाम दिए गए थे और वो एक खास तरतीब में होते हैं। फिर हमने कहा बेटे कि ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये मिलकर एक नई स्ट्रक्चर बना रही हैं जिसको हमने क्रोमेटिन का नाम दिया। क्रोमेटिन इसको तब कहा जब ये न्यूक्लियस के अंदर ढीला धागे नुमा साख्त की शक्ल में मौजूद था, लेकिन ये क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाते हैं और ख़ास शक्ल इख्तियार करते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का, जब सेल ने डिवाइड होना होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्रोमोसोम जो है वो मुश्तमिल होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर। अब हमने देखा था कि ये क्रोमोसोम जो हैं ये काम कैसे करते हैं। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ट्रेट दैट इज कॉल्ड जीन। डीएनए का खास हिस्सा, खास सीक्वेंस जो किसी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेट वो खुसूसियात जो मुंतकिल हो सकती हैं, ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दैट आर कॉल्ड ट्रेट्स। और उन ट्रेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन्स। जीन्स कहाँ पे मौजूद हैं? क्रोमोसोम्स पे। और क्रोमोसोम्स पर उनकी जगह या पोजीशन दैट इज कॉल्ड लोकस और लोकाई। अब बेटे आज हमने ये देखना है कि ये जीन किसी ट्रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेटे ये हमारा एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, यही स्ट्रक्चर है ना। अब इसके अंदर बेटे क्रोमेटिन मौजूद है, मतलब जेनेटिक मटीरियल मौजूद है। जेनेटिक मटीरियल से मुराद डीएनए मौजूद है। अब इस डीएनए की जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के वो स्पेसिफिक है। वो अगर एक भी सीक्वेंस में तब्दीली आती है, न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे होता है तो डीएनए में तब्दीली आ जाती है। वो जिस खुसूसियत को कंट्रोल कर रहा है वो खुसूसियत डिफेक्टेड हो जाती है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। खैर अब हम देखें कि ये कैसे अपना इजहार करते हैं, मतलब वो जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप में कैसे तब्दील होता है, वो फिनोटाइप की शक्ल में कैसे जाहिर होते हैं। तो उसके लिए दो प्रोसेस हैं।
एक को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे प्रोसेस को बेटे हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं या क्रोमैटिन मौजूद है या डीएनए मौजूद है, ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये प्रोसेस जो है फॉर्मेशन of messenger RNA from DNA, that is called transcription। इस इतने प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? सादा सा प्रोसेस है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड। अब बेटे नेम शोज, नाम जाहिर कर रहा है कि इसके ऊपर कोई पैगाम मौजूद है, इसके ऊपर कोई पैगाम। अब वो पैगाम क्या है? ये सपोज वो डीएनए है, इधर थायामीन, इधर एडेनिन, इधर 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 डबल बॉन्ड, ट्रिपल, डबल। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। आरएनए क्या होता है? इसका मतलब इसने ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाया और ये जो पैगाम आया ये इसके ऊपर टी ए जी सी ए, मतलब नाइट्रोजीनस बेसिस का या एक खास न्यूक्लियोटाइड की चेन आई, ये उसके ऊपर पैगाम मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है? ये लंबी होगी, ठीक है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये क्यों लंबी होगी। अब इस पैगाम को साइटोप्लाज्म में भेज दिया गया। अब इस साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं ना साइटोप्लाज्म में, वो मेजरली मुश्तमिल है आरएनए पर, तो इसलिए उनको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। वो इस पैगाम को पढ़ेंगे, ये इसके पास आएंगे, वो इस पैगाम को पढ़ेंगे कि इसके ऊपर क्या है। हमने जब राइबोसोम्स पढ़ा था तब हमने कहा था कि इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो कैसे इन्वॉल्व है सर? वो इस पैगाम को पढ़ के इसका तर्जमा कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, और ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर देता है। ये सपोज आपका ट्रांसफर आरएनए, वो इसमें मुतलका अमाइनो एसिड, अब ये पैगाम जो है अमाइनो एसिड के लिए, वो मुतलका अमाइनो एसिड जो हैं वो इकट्ठे करेंगे और उनको जोड़ के एक लंबी चेन बना देंगे, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे या प्रोटीन्स बना देंगे। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जितनी भी खुसूसियात हैं उनका इजहार प्रोटीन की तैयारी से है। बालों का रंग काला है तो मेलानिन पिगमेंट है, मेलानिन प्रोटीन है। स्किन कलर जो है वो आपका, उसका कलरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है एक पिगमेंट पे, मेलानिन, जो इसको कंट्रोल कर रही है। इंसुलिन, डायबिटीज का होना ना होना, आपके वेरियस एंजाइम्स सारे प्रोटीन्स हैं, आपके वेरियस हार्मोन्स
वो सारे प्रोटीन है। और यही सारी चीजें मिलकर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी जिंदगी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना रही। तो सर अब सिंप्लीफाई करूं, आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन से, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। Formation of messenger RNA from DNA, that is called transcription. अब ट्रांसलेशन क्या है? राइबोसोमल RNA reads and decodes message present on messenger RNA and form protein, that is called translation. वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। लेकिन उसमें साथ इन्वॉल्व है आपका ट्रांसफर आरएनए भी। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि इसने अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करके लाना होता है, अमाइनो एसिड्स को एक जगह जोड़ते चले जाते हैं, वो पॉलीमर बनता है, एक बड़ी प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये मैंने कहा था कि इतनी नहीं होती, इतनी क्यों नहीं होती? सर ये 3 नाइट्रोजीनस बेसिस का जो सीक्वेंस है ना, ये जाहिर करता है एक अमाइनो एसिड के लिए, ये रिप्रेजेंटेशन है एक अमाइनो एसिड के लिए, या ये 3 का सीक्वेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड लाना है। 20 अमाइनो एसिड है ना जो नाउन है अभी तक, तो सारे के सारे उसमें मौजूद है। कौन सा अमाइनो एसिड लाना है? क्योंकि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस ने बताना है कि प्रोटीन कौन सी बनेगी। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, ये वाला जो सीक्वेंस है TAG, ये कहता है जी X अमाइनो एसिड को ले आओ। अगर यही सीक्वेंस हो जाए ATG, अब ये X अमाइनो एसिड को नहीं, हालांकि नाइट्रोजीनस बेसिस वही हैं, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया, ये कहेगा Y को ले आओ। अगर ये सीक्वेंस हो जाए आपका GAT, अब सीक्वेंस तो चेंज हो गया, तो ये कहेगा Z अमाइनो एसिड, उसको ले आओ। सीक्वेंस इतना जरूरी है। अब सिर्फ उनकी तरतीब चेंज हो रही है, नाइट्रोजीनस बेस नहीं मैंने अभी तक चेंज की। तो ये सीक्वेंसिंग जो है ये जीन्स को स्पेसिफाई करती है, या जीन के जाहिर होने को, जीन ने जाहिर किस सूरत में होना है? अपनी खुसूसियत की शक्ल में, जिसको वो कंट्रोल कर रही है उसको जाहिर करती है। सीक्वेंसिंग चेंज हो गई, जीन चेंज हो गया, जीन चेंज हो गया, आगे खुसूसियत चेंज हो गई। तो क्रोमोसोम वर्क by the genes, and how the gene work, they work by transcription and translation। और इस तरह जो है वो जीनोटाइप फिनोटाइप में जाहिर होती है। और बाकी हमने